जितना पैसा नहीं मिला इतना पैसा हमने अगले समय में भी हमारे यहाँ किसानों को हमने दिया है। एमडी के कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में भी वही है और राजसमंद में भी वही है, मगर वहाँ की कीमत में और यहाँ की कीमत में अंतर है। उसका दुरुपयोग करने से क्या कि ये सब चीज़ें हवा हवाई रह जाती है। धरातल पर लोन उस तरह से नहीं दिया गया जिस तरह की वादे हमको किए जाते हैं। पैसा खाई जाएगा ना पा कहीं करेंगे। पानी की बिस्लरी की एक बोतल लेने जाओ तो उसकी रेट ज़्यादा मिल जाती है, आप बाजार में जाओ तो नहीं। वो गलत फहमी हो गई है। कोई किसी एक तालाब है, पूरे तालाब में सारी मछली तो कभी गंदी होती नहीं है। ज्यों दूध बढ़ेगा ज्यों डेयरी की ग्रोथ बढ़ेगी। ये पूरा ये डेयरी हमारी राजसमंद की जो मतलब ग्रोथेबल है, जहाँ प्रॉफिट है, यूँ हाथ में नहीं चल रही कि हमारा लॉस में नहीं चल रही है। बच्चों के लिए दूध जाता है और उसके भीतर अगर कोई पॉइजन मिला कर देता है तो उसमें आप और हमने कोई भी हमारा किसान साथी उसमें भागीदार नहीं बनेगा। आज राजसमंद जिले में सरस डेयरी से जुड़ी हुई अलग अलग समितियों के प्रबंधक यहाँ आए हैं। इनकी अलग अलग शिकायतें हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि दूध पहले ज़्यादा लिया गया, अब कम लेने के लिए कहा जा रहा है। उसकी फैट को लेकर भी समस्या आ रही है और साथ ही कीमत को लेकर भी इनकी एक समस्या थी, जो आज ये बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इस एक बात को सरस डेयरी प्रबंधन के समक्ष रख रहे हैं। ये सभी बातें भी मैंने आपको एक एपिसोड के माध्यम से पहुँचाई और अभी हमारे पास राजसमंद सरस डेयरी के चेयरमैन वो हमारे साथ है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कुछ जो शिकायतें लेकर आए हैं क्या कुछ मामला है। इनका कहना है कि पहले हमको कहा गया गर्मी के समय कि दूध ज़्यादा लाओ, अब कम कर दिया इन्होंने, तो ये हम जो ज़्यादा हमने बढ़ाया, लोगों को जोड़ा, अब हम कहाँ जाएँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये दूध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये कोई गलत फहमी हो गई है, मेरी बात सुनो। ये परिवार का मामला है, इसमें कोई बात नहीं। जब हम इनके साथ ही रहे, ये सब भाई जानते हैं। इनके आधी रात में भी कभी किसी का फ़ोन आता है तो हमारा पूरा संघ आधी रात में इनके लिए तत्पर रहा है। और भीलवाड़ा जैसी सक्षम डेयरी हो, चाहे उदयपुर जैसी सक्षम डेयरी हो, उसमें भी जितना पैसा नहीं मिला इतना पैसा हमने अगले समय में भी हमारे यहाँ किसानों को हमने दिया है। ऐसी बात है कि नहीं दिया है। अब आरएमजी की 20 रेट बढ़ी ना, हाँ 2 रुपये बढ़ी है। हाँ, ये आरएमजी की रेट भी 20 बढ़ी है। पर ये तो आप कह रहे हो, पर ये आपके समक्ष ही सारे बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अलग से जाके कहीं नहीं, कोई बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि आप लोग कह रहे थे कि गर्मी में हमारे से दूध ज़्यादा लिया जा रहा है तो अब कम लिया जा रहा है, ये आपके साथ ही बैठे हैं। नहीं, वो गलत फहमी हो गई है। कोई ऐसी कोई लिखित में आया कि आपके पास करने पास लिखित में आयो कि भाई कि मेरा दूध कम लो। वो हकीकत में क्या हुआ कि हमारे यहाँ से जो दूध जाता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा जाने के बाद में क्या है कि वहाँ कुछ सैंपल हमारे फेल हुए। अगर फेल होने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं गुणवत्ता में, हाँ, तो गुणवत्ता में अगर कोई भी ऐसा है कि एक तालाब है, पूरे तालाब में सारी मछली तो कभी गंदी होती नहीं है। कभी कोई एक मछली कोई गंदी होती पर वो पूरे तालाब को प्रदूषित करती है। गुणवत्ता में तो सरकार का इस शुद्ध के संग युद्ध, बिल्कुल सरकार भी इसी में है। आज आप और हम जैसे को भी इसमें बिल्कुल कटिबद्ध रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे जिनके लिए दूध वरदान है और उन बच्चों के लिए दूध जाता है और उसके भीतर अगर कोई पॉइजन मिला कर देता है तो उसमें आप और हमने कोई भी हमारा किसान साथी उसमें भागीदार नहीं बनेगा। तो हम वो उसके ऊपर एक अगर गुणवत्ता के मानक पर ये अगर बिल्कुल एक सही चीज़ लाते हैं तो दूध कम लेना जैसा कोई मामला नहीं है। बिल्कुल मामला नहीं है। आप सब भले, हम तो चाह रहे हैं कि आप तो दूध बढ़ेगा ज्यों डेयरी की ग्रोथ बढ़ेगी। हम जानते हैं इस डेयरी को जब हमने स्टार्ट किया था उस समय 8,000 लीटर दूध था और हम कभी गांवों में इधर उधर कहीं गांवों में मीटिंग करने जाते तो हम 5-10 आदमी को इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ता था। आज हमने साल भर में इस डेयरी को गांव-गांव घूमकर इतना विश्वास लोगों में जीता और लोगों को बराबर पैसा दिया। उस समय तो नहीं तो जाते तो गाँव में 10 आदमी भी आते थे, क्या ये पैसा देगा न, पैसा खाई जाएगा ना, पा कहीं करेंगा न। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज 50,000 लीटर कोई छोटी मोटी नहीं है और राजस्थान की गिनी चुनी 4-5 डेयरियों में ये डेयरी हमारी राजसमंद की जो मतलब ग्रोथेबल है, जहाँ प्रॉफिट है, यूँ हाथ में नहीं चल रही कि हमारा लॉस में नहीं चल रही है। अगले समय भी हमने पहले राजस्थान में ऐसा ये संघ है जिसने आप दिया पैसे वो 2.5 महीने में दिया। नहीं, वो साल भर का अपन वो पैसा कैसे दी दो दर अंतर राशि हमने 2,51,00,000 रुपए किसानों में वितरण किया। दर का आप कह रहे हो, पर इन सभी की एक समस्या और भी इन्होंने बताई कि भाई जब प्रबंधन, क्योंकि एमडी के कह रहे हैं कि भीलवाड़ा में भी वही है और राजसमंद में भी वही है, मगर वहाँ की कीमत में और यहाँ की कीमत में अंतर है। नहीं, वो पहले यहाँ की कीमत ज़्यादा थी। अभी एक बोल रहे हैं आपसे आरएमजी की ज़्यादा वाला तो क्यों कहेगा, कम वाला ही कहेगा ना कि हमारा कम तो हम इनकी बात से सहमत हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे आने वाली 1 तारीख से हम इनके पैसा बढ़ा देंगे। आप कोई चिंता नहीं करें और हमने कभी ऐसी नौबत इनको दी भी नहीं है।
हम क्योंकि ये हमारा एक परिवार है और हम तो हरदम किसानों के, हम किसान परिवार से आते हैं और किसानों के लिए हम जानते हैं कि एक गाय दोने वाला आदमी किस भाव को उसको दाना मिलता है, किस भाव के उसको खाकला मिलता है। अकाल के समय बड़ी कठिन स्थिति है और जिस हिसाब से अपने यहाँ हिंदुस्तान में दूध की रेट है नहीं, उस रेट से तो अपने को पानी की बिस्लरी की एक बोतल लेने जाओ तो उसकी रेट ज़्यादा मिल जाती है। आप बाज़ार में जाओ तो उससे भी अगर आप या दूध को 30 ने 35 रुपये में हम दूध ले रहे हैं तो किसान आप बताओ कैसे तो गाय को खिलाएगा और कैसे उसका घर का गुजारा चलेगा। तो निश्चित ही दूध का भाव तो किसानों के हित, पशुपालकों के हित को ध्यान में रखकर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए। निकल कर आ रहा था, एक तो जो कुछ फेट के संबंध में था, एक SNF के संबंध में था, तो ये भी ये शिकायतें कर रहे हैं कि उसके भी जो मानक हैं वो मानक थोड़े से हमको कहीं ना कहीं वो मानक भी इसीलिए बीच में तो हमने पूरे बराबर इनको है जो फेट मानक नहीं ने बिल्कुल कंटिन्यूस बराबर चला था। वो फेट मानक में भी फर्क इसलिए पड़ा था कि उसका लोगों ने दुरुपयोग किया। उसका दुरुपयोग करने से क्या कि ये मिलाव गुणवत्ता में कमी आई, उसके कारण हमको थोड़ा बहुत ये इसको लाइन पे लाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी। वापस हम बैठे हैं परिवार में, अब ये सब हमको विश्वास दिलाएंगे कि नहीं हमारा सब काम रेडी चलेगा तो हम तो बिल्कुल इनके भाई अपना परिवार, ये हमारा एक परिवार है। आप समझो परिवार में हम जैसे कोई भी एक मुखिया होता है और परिवार में जो मुखिया होता है ना वो 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है और अगर वो चाहे कि मैं 15,000 खर्च करूं तो वो कितने महीने तक खर्च कर सकता है। तो वो हर महीने 5,000 रुपये के सारे लॉस देखे तो 12 पंजा 60 एक साल में ही पहुंच जाए तो 2-4 साल में कहाँ पहुंच जाएगा। तो वैसे ये हमारा ये पूरा किसान ने, ये हमारे पशुपालक ने, संघ ने, हम एक परिवार ही हैं। हमको ये एक व्यापार है, इस व्यापार को हमको ऐसा चलाना जिससे ये व्यापार भी अपना उन्नत होता रहे और वो उसकी जो ग्रोथ होगी, अच्छा जैसे ग्रोथ हो रही है तो हमने 2.5 करोड़ रुपए जैसे अगले साल हमने यहाँ कमाए तो हमने क्या किया, किसानों में तो वापस वितरित किया। भाई किया कि नहीं किया? सब पूरा जहाँ जितना समिति से दूध आता है उनको हमने वितरित किया। आखिरी बात, एक और विषय निकल कर आया था कि लोन और अनुदान की बातें बहुत होती है, सब चीज़ें हवा ही रह जाती है। धरातल पर लोन उस तरह से नहीं दिया गया जिस तरह की वादे हमको किए जाते हैं। ये सरकार का मसला है साहब, ये क्योंकि अभी हमारी डेयरी तो इतनी सक्षम डेयरी अभी राजसमंद की है नहीं है, क्योंकि साल भर ही हुआ हमको लाइन पाने को। निश्चित ही 2-4 साल में प्रभु श्रीनाथ जी की, द्वारकाधीश की ऐसी कृपा होगी तो निश्चित ही डेयरी ग्रोथ करेगी तो हम खुद भी सक्षम हो जाएंगे। जैसे आज हम BMC पे 85%, अभी हमने 13 BMC दी तो 85% है जो उन BMC पे हमने अनुदान दिया। 15% ही हमारे किसानों से इनसे पैसा लिया। ऐसे AMCU मशीन होती है जांच की, उसमें 50% है। जैसे हमने केटल फीड पे भी हमने यहाँ अनुदान चालू किया था तो उसका भी ऐसी स्थिति आई कि हम उन केटल फीड का जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलकर उसका भी कोई लोगों ने रास्ता निकाला तो उसको हमको बीच में ब्रेक करना पड़ा। बाकी हमने तो 2-3 महीने उसको हमने अनुदान दिया तो वो क्या हुआ कि उस अनुदान में 30 लाख रुपये हम संघ लॉस में चले गए तो हमको उसको रोकने के लिए एकदम उसको ब्रेक करना पड़ा। तो ये जो पूरा विषय है, अब अपन सब इन लोगों के बीच में बैठे हैं, शिकायत करता भी यही है, समाधान करता भी यही है सब। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका जो एक तो कीमत वाला है या जो दूसरे जो भी वाजिब दिक्कतें हैं जिसमें गुणवत्ता भी बनी रहे और इनकी भी सुनी जाए, ये समस्याओं के समाधान कोई डेडलाइन इस दिन तक हो जाएंगे, ये कोई ऐसा आंकड़ा? हम अभी साथ बैठ के अभी चाय नाश्ता साथ करेंगे और आज ही समाधान कर देंगे। 1 तारीख से इनकी छोटी मोटी सब समस्या ही खत्म कर देंगे। 3% ऐसी कट रही है अभी हमारे बिल में से वापस, तो उसका 2% थी तो वही रखना कि क्या करना उसके लिए लोगों ने। पहले वो जो पहला 3% में 1% अपने जो दूध के बिल के साथ आता मेरी बात सुनो, वो 3% पैसा कट कर जाई कट करने पास में रहो। एक बात मेरे को बताओ, वो 3 पैसा पाँचों समिति में सही रहो मन पास में संग्रह पास है तो अब जी एक अदा और करना सही रहा मने कि सचिव जो आदमी काम कर रो आज वही BMC सलाह बात 12-12 15-15 घंटा उनको टाइम दी फंड लोन आप हटाऊं लेना, आप उनको तनख्वाह दो, उसका खर्चा निकालो, उसका दो आपको खर्चा। ये कहते हैं कि हमारे इनको पूछा ही नहीं जाता है। क्या चीज़? ये कह रहे थे कि हमारे जो सचिव है या जो भी है नियम बनाए जाते हैं उस वक्त हमको पूछा नहीं जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हम साथ में बैठते हैं, हम साथ में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। ऐसी बात नहीं है। और नियम तो आज से नहीं, या नियम तो जैसे RCDF से आते हैं, ज़्यादा नियम 99% तो RCDF से आते हैं, 10% अपन उसको अपने लेवल पे उसको फॉलो करते हैं। तो ये देखो आप, ये जो बढ़िया ये लग रहा है कि सब एक ही जगह बैठ गए हैं। ऐसा भी नहीं हुआ है कि बंद कमरों में, हालांकि कई बार क्या होता है कि बंद कमरों में बातें बदल जाती है। ये खुले चौपाल पर हो रही है और समस्याएँ भी मैंने आप तक पहुँचा दी। चेयरमैन साहब से भी बात कर ली, ये कह रहे हैं कि कुछ विषय गुणवत्ता के भी है, हालांकि उन पर बिल्कुल मजबूती से बने रहना ये संघ की जिम्मेदारी भी है, ये एक मानवीय पहलू भी है जिस पर बिल्कुल मजबूती से बने रहना चाहिए। मगर उसके बाद इन्होंने कहा है
कि अभी बैठेंगे सब भाइयों के साथ चाय नाश्ता करेंगे और समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। इस बात पर तालियां भी बजी थी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये तालियों की गूंज आगे भी सुनाई देती है या फिर आक्रोश के स्वर मुखर होते नजर आएंगे। नहीं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।